अरे माँ, जाती है तो जाने दो ना। इसमें ना तो हमारी बेइज्जती है और ना ही हमारा कोई नुकसान। जा रही है तो जाए भाभी, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे नहीं बेटा, बहू तो हमारे घर की है ना। मैं जा रही हूँ उसे समझाने कि ऐसे गुस्सा होकर वो मैके ना जाए। रुको माँ, कोई जरूरत नहीं है भाभी को समझाने की। औरतों का ससुराल के अलावा और कोई ठौर ठिकाना होता है क्या जो इनका होगा? जिस ईगो में जा रही है ना, उतना ही रोते हुए वापस आएंगे, देखना तुम। दीदी, ना मैं ईगो में जा रही हूँ और ना मैं रोते हुए वापस आऊंगी। अच्छा, तो फिर जाए क्यों रही है भाभी? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई जो पति के जरा सा हाथ उठाने पर मुंह फुलाकर अपने मायके जा रही हैं आप। आपको कैसे पता कि मैं अपने पति के हाथ उठाने की वजह से अपने मायके जा रही हूँ? मैं मायके जा रही हूँ आपकी बदतमीजी की वजह से। क्या मतलब है तेरा बहू? अब मेरी बेटी ने क्या कर दिया? जी माँ जी, आपकी बेटी की वजह से। माँ जी, मैं जब इनको रोज टिफिन पैक करके देती थी ना, तो दीदी पता नहीं कहाँ से उसमें एक बाल डाल देती थी, जिससे कि इनके भैया खाना ना खा पाए और ऑफिस में पूरे टाइम भूखे ही रहें और घर आकर सारा गुस्सा मुझ पर उतारें। हो गया, रोज रोज कहते कहते एक दिन उनका हाथ उठ ही गया मुझ पर। अब तो आप खुश है ना? माँ जी, आप तो अपने बेटे को अच्छे से जानती है ना। खाने में बाल निकल जाता है तो ये कितना गुस्सा करते हैं, खाना ही नहीं खाते। तो ये सब इनकी करतूत है। अब तो मिल गई होगी ना दीदी आपके कलेजे को ठंडक। बहू, अगर तू सच कह रही है ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। बोल, तूने क्यों गलत किया अपने भैया के साथ? माँ, वो भैया ना। भाई बहन के प्यार के बीच में भाभी जो आ गई थी, आपसे तो बर्दाश्त हुआ नहीं होगा दीदी। भैया भाभी की खुशहाल मैरिड लाइफ। आपने अपनी चालाकी से हमारे बीच में लड़ाई तो लगवा ही दी। अब तो आप खुश है ना? तू अपने भैया भाभी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है बेटा? क्या वो तेरे दुश्मन है? जी हाँ माँ जी, यही है मेरी अच्छी भली मैरिड लाइफ में आग लगाने वाली। अरे पागल, आगे चल के तेरा मायका इन्हीं लोगों से है। माँ बाप सारी जिंदगी साथ नहीं रहते हैं। माँ जी, मेरे बनाए हुए खाने में कभी भी बाल नहीं निकलता था। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और आपका बेटा भी। इसी बात का इन्हें भी बहुत दुख है। डेली ऑफिस जाने के बाद मुझ पर गुस्सा करते थे कि तुम खाना ठीक से पैक नहीं करती हो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो, जबकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं साफ सफाई का कितना ध्यान रखती हूँ। लेकिन रोज रोज भूखा रहने के कारण एक दिन गुस्सा आ ही गया और उठा दिया मुझ पर हाथ। लेकिन कल रात ऑफिस से आने के बाद इन्होंने मुझसे सॉरी बोला और कहा, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, तो बहुत अच्छी साफ सफाई रखती है खाना बनाने के समय, फिर मेरे खाने में बाल कैसे निकल रहा है। ऐसा कर, तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ घर में हो क्या रहा है। क्या भाभी, आप सच कह रही हैं? भैया ऐसा बोले? लेकिन भाभी, आपके मैके जाने से क्या होगा? मायके जाने से ये होगा दीदी, क्योंकि किचन में या तो मैं जाती हूँ या आप, या फिर कभी कभार माँ जी। खाने में बाल कैसे आता है ये पता चल जाएगा। ये बेचारे तो कह रहे थे कि तुम घर की सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से उठाती हो कि तुमने अपनी टीचिंग की जॉब भी छोड़ दी, तो तुमसे ये लापरवाही हो ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। मैं तो पहले दिन से ही जानती थी माँ जी कि इसके पीछे किसका हाथ है। माँ जी तो अपने बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर मैं, मेरे तो पति हैं वो, अगर वो भूखे रहेंगे तो मुझे बहुत ही कष्ट होगा। तो मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो फिर कौन कर रहा है ये सब? वो क्या है ना दीदी, कुछ बहनों को भाई की शादी होने के बाद अपना अधिकार और प्यार कम होते दिखता है भाभी की वजह से, तो भाभी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। और यही आपके साथ भी हुआ है। आपने मुझे रास्ते से निकालने के लिए अपने भाई के साथ गेम खेला और शायद आपको नहीं पता, आप खुद ही उसी गेम में फंस गई। मैं चाहती तो आपके भैया को पहले दिन ही आपके बारे में बता देती, लेकिन मैं भाई बहन के रिश्तों में कड़वाहट नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं मैके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, ताकि आपके भाई की आंखें खुद ही खुल जाएं। अरे सुन तो बहू, अब इस तरह मुंह बना के क्या बैठी है यहाँ? जा, चली जा अपने ससुराल, इससे पहले कि मैं दामाद जी को फोन करके तेरी सारी करतूत बताऊं। दूर हो जा मेरी आंखों से। ठीक है माँ, जब तू ही मुझसे नाराज है तो फिर मैं क्या करूँगी यहाँ रहकर। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और मैं जाकर अपनी बहू को रोकती हूँ। तेरी वजह से मैं अपना घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। बेटा, मेरी बात मान, मत जा अपने मायके। मैंने तेरी नंद को जाने के लिए कह दिया है। अब तुम दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा बेटा। नहीं माँ जी, दीदी जल्दी जल्दी में जा रही है, उन्हें खाली हाथ मत विदा करिए।
नहीं बेटा, मैं कोई विदाई नहीं करूंगी उसकी, वो इसी लायक है। ससुराल वाले अपनी बहू को खाली हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरी अलमारी में 2 नई साड़ियाँ रखी हैं, दीदी को दे दीजिएगा। तू कितना सोचती है बेटा मेरी बेटी के बारे में, और एक मेरी बेटी तेरे साथ कितना गलत कर दी। हो सके तो उसे माफ कर देना बेटा। माँ जी, मेरी दीदी से कोई दुश्मनी नहीं है, और इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ से अपनी टीचिंग की जॉब करने के लिए कभी भी मना नहीं किया, और ना ही कभी उनके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन अगर वो मेरी मैरिड लाइफ में दखलंदाजी करेंगी तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सके तो उसे माफ कर देना बेटा। उसे अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास है। अपने भाई की दुलारी बहन थी ना, तो तेरे आने से उसे अपना प्यार कम नहीं दिखा, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। वरना मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है। उनसे कह दीजिए या तो वो अपनी गलती माने और आगे से ऐसी गलतियां दोबारा ना करे, नहीं तो फिर अपनी टीचिंग की जॉब अपने ससुराल से ही करे, चाहे उन्हें कितना भी दूर पड़े। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे, बस तू मैके मत जा। भाभी, माँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। हाँ जा।